ब्रज में और भगवान से संबंधित 3 चीजें हैं, वेणु, धेनु और रेणु। वेणु माने बंसी भगवान की, धेनु गाय और रेणु ब्रजरज। रेणु, धेनु और रेणु, और वास्तव में तीनों का कृष्ण से गहरा संबंध है। गोपी चंदन कोई खाली मिट्टी नहीं है, ये श्री गोपियों का देह है। जिस तालाब में श्री गोपियों ने अपने देह को समाप्त किया, ये वही देह का रज है। यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, एक गोपी कहती है, अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भेलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती है। देखिए, हर गोपी का एक अपना स्वभाव था। कोई पक्षियों की बात कर रही थी तो कोई पशु की, कोई वृक्षों की और कोई बादलों की। संपूर्ण पर्यावरण को समेटी थी ये गोपियां। ये गोपियां बड़ी वैज्ञानिक हैं। संपूर्ण पर्यावरण पर चर्चा हो रही है, अत्यंत वैज्ञानिक चर्चा है। लेकिन एक बात रह गई थी, अभी वनवासियों की बात रह गई थी। वन में रहने वाले पशु पक्षी की बात हो गई, वृक्षों की बात हो गई, लेकिन वनवासियों की तो हो नहीं। तो एक कहती है, हम तो इस वृंदावन में रहने वाली इन भेलनियों को धन्य और कृत्य मानती है। सखी ने पूछा, अरे ऐसा क्यों? तो है प्यारी, इसलिए कि इनके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यदि तुम सुनोगी तो तुम्हें आश्चर्य होगा। हमारे प्रीतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। और जब वृंदावन के घास पात पर भगवान चलते हैं, तब उनमें भी वह लग जाती है। तो ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों से छुड़ा करके अपने मुख पर मलती हैं, स्तनों पर मलती हैं, सिर पर मलती हैं। इस प्रकार अपने हृदय के प्रेम पीड़ा को ये शांत करती हैं। ये गोपी बड़ी विशेष थी। इसकी दृष्टि में भेलनियां सामने आ गई कि ये भेलनियां जो हैं ये बड़ी विशेष हैं। इन भेलियों को देखो कि साक्षात ये भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, लेकिन भगवान के श्री चरण का जो चंदन है उसको ये उस घास से तिनकों से छोटा छोटा करके अपने अंगों पर लगाती है और भगवान को बहुत गहराई से स्मरण करती है। यानी कि जो लोग भगवान के डायरेक्ट संपर्क में नहीं हैं और भगवान का कोई छोटा सा भी प्रसाद उनके आसपास आता है, कुछ भी उनका छुआ हुआ, तो उसके संपर्क में आने के बाद भी उन सारे आत्माओं की वही दशा हो जाती है जो दशा श्री गोपियों की है। भेलनियां डायरेक्ट भगवान के संपर्क में नहीं है। भेलनियां भगवान के चरणों पर जो चंदन है, वह चंदन जो धूप घास पर लगा है, भगवान अभी ताजी ताजी वहां से निकले हैं, उस चंदन को पहचान करके वह भेलनियां अपने माथे लगाती हैं, अपने अंगों पर लगाती हैं।
पहचान लेती हैं ये तो नंद का छोरा जो है वाको चंदन है। वो भीलनियाँ उन्हें किसी ने प्रचार नहीं किया है, वहाँ इस्कॉन के लोग नहीं गए कि अरे भीलियों आओ हम तुम्हें बताते हैं कृष्ण भावनामृत क्या है। वो सहज भगवान को स्नेह प्रेम कर रही है। खाली चंदन उन्हें मिला है भगवान के चरणों का, वह भी अनायास स्वाभाविक मिला है, वह भी वन में मिला गोचारण के समय का। चंदन से तात्पर्य यह है कि भगवान जहां जहां से गुजर रहे हैं तो उनके चरणों में जो गोरज लगा है, गोबर लगा है, माटी लगी है, वह सब भी उसमें स्निग्ध है और उसको वो अपने सिर पे लगाती हैं और अपने को धन्य धन्य मानती हैं और भगवान के प्रति जो उनका चिंतन है, स्मरण है और गहरा होता जाता है। तो गोपी कहती है सखी तुम बादलों की बात करती हो, मैं तो इन भीलनियों की बात कर रही हूँ जो श्री कृष्ण के संपर्क में डायरेक्ट नहीं है, केवल उनके चरणों का जो रज है उसको पहचान करके अपने शरीर पर लगाती है। कहने का एक ही बात है कि जिस स्तर का भक्त होता है सब उसको वैसे ही दिखाई देते हैं, ये बार बार कही जा रही है बात। हम लोग नवरात्रों से गोपियों की, ब्रज देवियों की कथा का रसपान कर रहे हैं। एक गोपी कहती है अरे सखी ये गिरिराज गोवर्धन को तो देखो, ये गोवर्धन भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है। गोपियों ने गोवर्धन को भगवान नहीं माना है, गोपियों ने गोवर्धन को भगवान का श्रेष्ठ भक्त माना है। सखी ये जो गोवर्धन पर्वत है ये तो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, इससे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। लेकिन गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है, आप इसको सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। गोवर्धन की सेवा को देख करके उन्होंने कहा है धन्य इसके भाग्य, देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैना अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह इतना आनंदित रहता है, इसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। सखी यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों का और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। श्री गोपियों ने गोवर्धन पर्वत का इसलिए अनुमोदन किया है, इसलिए उसको सबसे बड़ा भक्त माना है कि उनकी दृष्टि में ये ग्वालों का सत्कार करता है, ये गोपों का सत्कार करता है, ये गैयों का बछड़ों का सत्कार करता है, ये ब्रजवासियों का सत्कार करता है, ये श्री कृष्ण बलराम दोनों को सुख देता है। तो श्री गोपी ये कह रही हैं, एक गोपी ने पूछा ये पर्वत कैसे सुख देता है, कैसे सत्कार करता है। सखी मेरी समझ से बाहर है, ये तो पर्वत, ये तो जड़ पर्वत है, भला जड़ पर्वत कैसे सत्कार करे, जड़ पर्वत कैसे ब्रजवासियों की सेवा करे। तो कहती है अरे मूढ़ सुन मेरी बात। इसलिए कहता हूं गोपियां बहुत ही वैज्ञानिक हैं। गोपियां कितनी वैज्ञानिक है, गोपियों की दृष्टि देखिएगा। गोपियां कहती हैं अरे ये भगवान के भक्तों में सबसे बड़ा है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि ये हमारे ब्रज की गैयों को हरी हरी दूब घास देता है। अरे सखी यह अपने छाती से सुंदर सुंदर झरने देता है, शीतल और मीठे पानी के सोत देता है। अरे सखी ये इतना बड़ा भक्त है भगवान का कि इसने ब्रजवासियों के लिए सुंदर सुंदर गुफाएं अपने उधर से प्रकट कर दी हैं। और तो वीर तुझे क्या बताऊं, इस गोवर्धन पर्वत की सेवाएं इतनी बड़ी हैं कि संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं वह सब इस गोवर्धन पर्वत पर उगती हैं। ब्रजवासियों को किसी वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता, गोवर्धन नाथ वह सब देते हैं।
और तो और सखी क्या कहें इस गोवर्धन की कि इस गोवर्धन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और कहती है ये सब दे कैसे रहा है? बोलिए इसलिए दे रहा है कि श्री कृष्ण बलराम इसके ऊपर अपने श्री चरण कमल छापते हैं, अर्थात चलते हैं। अर्थात जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त कर चुका है या कर लिए है या करता है, तो वो संसार में क्या नहीं दे सकता है। उसके पास सेवा का कौन सा ऐसा सामर्थ्य जो नहीं आ सकता है, उसके पास सब कुछ आ सकता है। गोवर्धन पर्वत जो जड़ है, जो कुछ नहीं दे सकता, वो सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन और चरणों की सेवा के कारण ब्रजवासियों को देने के योग बन गया है। इसलिए गोपियों ने गोवर्धन को कहा है ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। इससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। वास्तव में इसका जीवन बड़ा धन्य है। कौन सा ऐसा कंद मूल है, कौन सा ऐसा फल है जो गोवर्धन में नहीं है। आज जिस गोवर्धन को हम वीरान देख रहे हैं, जिस गोवर्धन को हम आज मरुस्थल जैसा देखते हैं, यह गोवर्धन 5000 साल पहले बहुत ही हरा भरा और हिमालय के तलहटियों की तरह बहुत ही सुंदर था। आज मगर नहीं है। अरे सखी, इन सामने गोरे किशोरों की गति ही निराली है। इन दोनों के श्रृंगार को जो जरा देखो। जब ये सिर पर नौबना कहते हैं, एक रस्सी होती है जिससे गाय के पैरों को बांधकर दूध दुआ जाता है। जब ये नौबना जो गाय के पैर में बांधने की रस्सी है लपेटकर और कंधों पर फंदा, जो गाय के जो पैरों को बांधा जाता है वो रस्सी अलग होती है। तो भगवान नौबने को तो अपने सिर पर बांधते हैं। आपने हमारे श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया होगा, जो हमारा मंदिर है श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में। तो दाऊ जी और श्री कृष्ण का जब स्वरूप होता है तो उसमें कभी बार भगवान को ग्वाला बनाया जाता है। तो भगवान को नौबना ऐसे बांधा, रस्सी यानी मुकुट नहीं पहनते ठाकुर जी, दाऊ जी, एक रस्सी ऐसे बांधी होती है। और आपने दाऊ जी को देखा होगा, दाऊ जी के हाथ में एक रस्सी होती है, तो वो रस्सी गायों के पैरों को बांधने वाली होती है। और श्री कृष्ण के कंधे पर आपने एक रस्सी देखी होगी, वह कृष्ण की जो रस्सी है वो गायों के, जब गाय बहुत शैतानी करती है, कुत्ती फांदती है, तो भगवान उन्हें बांधते हैं। तो एक रस्सी ग्वारिया के कंधे पर रहती है और दूसरी रस्सी वो कई बार अपने माथे से बांध लेते हैं, ऐसे करके। ये ग्वारियों का श्रृंगार है। तो श्री गोपियाँ कहती है, अरे सखी, इस गोरे दाऊ को और इस कन्हैया को तो देख, एक ने तो अपने माथे पर नौबना बांध रखो है और एक ने अपने कंधे पर फंदा रख डाल रखो है। फंदा माने वह जो रस्सी है। और क्या स्वरूप है। और चितवन टेढ़ी करके जब वेणु को अपने अधर पर रखकर उसमें अपना श्वास फूंकते हैं और गायों के नाम लेते हैं। सखी, कृत्य कृत्य हो जाती हैं गाय। ये जड़ चेतन क्या सखी, संसार में कोई बचता नहीं जब कृष्ण पुकारते हैं वेणु से। वेणु नाद का इतना सुंदर वर्णन श्री गोपियां कर रही हैं। गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँकते हुए, साथ में ग्वाल वालों को ले जाते हुए, उनके साथ खेलते हुए, बांसुरी वादन करते हुए। अरे सखी, अन्य चेतन धारी जो शरीर है उनकी तो बात छोड़ो, ये जो जड़ है, ये धरती, ये जो जड़ है, वृक्ष है, लता है, पता है, ये भी डोलने लगती है। और जो स्थिर है वो चंचल हो जाते हैं, जो चंचल है वो स्थिर हो जाते हैं। वृक्षों तक को भगवान की वेणु रोमांचित करती है। अभी बहुत बड़ा शोध हुआ है, जिन कुंजों में लगातार श्री कृष्ण की
ध्वनि प्रसारित होती है अर्थात कीर्तन होता है, वह कुंज जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं और जो वृक्ष हैं वो वृक्ष बहुत ही ऊर्जा देने वाले हो जाते हैं भगवान के नाम को सुनने से, बड़े रोमांचित होते हैं। ये सारी कथा एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारणी। महाराज परीक्षित को आचार्य सुखदेव कह रहे हैं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी हजारों लाखों अनेक लीलाएं हैं और श्री गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। वास्तव में अगर जीवन का कुछ भी अगर तत्व है तो केवल और केवल श्री कृष्ण प्रेमी ही है और कुछ नहीं है। देखिए एक सिद्धांत की बात कहता हूं, प्रेम तत्व के बाद रस तत्व प्रकट होता है। जब प्रेम तत्व पर लोग चर्चा करते हैं, अपने जीवन को प्रेम तत्व पर देते हैं, तो रस तत्व प्रकट होता है। और रस तत्व के बाद जब आदमी रस में रहने लगता है तो हजारों भावों का तरंग उठती है मन में, हृदय में। और जब हजारों विचार और भावों की तरंग उठती हैं तो उन उठती हुई तरंगों को ही रस शास्त्र में आविर्भाव कहा गया है। आविर्भाव कब आता है? पहले प्रेम तत्व, फिर रस तत्व, उसके बाद बहुत सारी तरंगे अर्थात विचार इंसान के कौनते हैं। और जब उन्हीं विचारों में भगवान से संबंधित हिलोरे लेने लगते हैं तरंगे, वही आविर्भाव है। क्योंकि तरंगे जब आएंगी शुद्ध पवित्र तो केवल कृष्ण की आएंगी, केवल ईश्वर की आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से जगत को बहुत कुछ संदेश देते हैं। ये जो आचार्य गण हैं, ये जो सद्गुरु लोग हैं, वास्तव में मनुष्य का दिल तो लोहे के जैसा है और आचार्य गणों के जो शब्द हैं वो सोने की जो वो होती है हथौड़ी, सोने की हथौड़ी के जैसी है। तो सोने की हथौड़ी से जब कोई सुनार कुछ काम करता है तो बड़े हल्के हल्के पीटता है। तो लोहे के शरीरों पर, लोहे के दिलों पर आचार्य गणों की जो वाणी है, जो सोने की हथौड़ी जैसा काम करती है, धीरे धीरे असर करती है। वास्तव में आचार्यों ने जो दान दिया है अपने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, हमारे जैसे लोग उसके अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह भावना को निर्मित तो जरूर करते हैं। और निरंतर भगवान की कथा का स्मरण चिंतन करने से दिल फिर सोने जैसा बन भी जाता है, यह बात पक्की है। आचार्यों का काम क्या है? जैसे कोई शहर का नामी हलवाई हो और उसकी मिठाई इतनी महंगी हो कि हमारे जैसे निर्धन लोग, बहुत सारे निर्धन लोग जब उधर से गुजरते हों और उनका सामर्थ्य ना हो उस मिठाई को खाने का, और तभी कोई अचानक उस नगर का सेठ आ जाए और उस हलवाई की सारी मिठाई खरीद के निर्धनों को वितरित करने लगे, बस यही काम आचार्यों का और तत्व कृष्ण बेताओं का है। उन महंगी मिठाइयों को खा नहीं सकते, अर्थात उस कृष्ण भक्ति जो रस है, उस रस को हमारे जैसे निर्धन असंस्कारी लोग वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन
कोई सेठ आकर अर्थात भूरी दाजना कोई तत्ववेता आकर के जब उसको वितरण करता है तो भैया निर्धन व्यक्ति को भी वो मिल जाता है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। यह आचार्यों का काम है। रास पंचाध्याय ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही गुहितम अध्याय है। भागवत के पंच प्राण है ये। हमारे जैसे लोग इस रास कथा के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से समझ रहे हैं भगवान का क्या स्वरूप है, क्या उनकी लीला है। ये सब उनकी इस लीला के श्रवण से हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि गोपियों का स्वरूप है क्या। भगवान के विषय में सुनना अर्थात एक संयोग की बात है। भगवान के से संबंध बनाना और किसी भी रिश्ते से उनसे जुड़ जाना, ये सिर्फ कथा और तत्ववेता के माध्यम से ही हो सकता है। गोपीजनों की चित्त की स्थिति यह पुण्य गीत की विशेषता है। गोपीजनों का जो वर्णन हुआ है वह हम सब साधकों के लिए परम दिव्य और श्रवण करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वास्तव में गोपी चरित्र को सुनने से शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यह करुणामयी कृपा हम साधकों को वास्तव में गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हुई है। भगवान तो ऐसे हैं जो स्वयं परम होते हुए भी अपने आप को सखा, चोर, पुत्र, प्रेमी आदि कितने रूपों में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें बुरा नहीं लगता। यह है भगवान की विशेषता। परम होते हुए भी कोई उन्हें चोर कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई कुछ कहता है। परम होते हुए भी वो मुस्कुराते रहते हैं और सभी को और उन सारे शब्दों के अनुसार अपने को प्रस्तुत भी करते हैं। ये इतने परम है, वो ऐसे हैं। जय श्री कृष्ण।